यूएसए गवर्नमेंट शट डाउन हो गई है। इसका मतलब क्या है ये आपको समझा देता हूँ। वर्ल्ड में चल क्या रहा है, क्रिप्टो किस तरफ जा रही है। और जो क्रिप्टो का साइकिल होता है हमेशा 500 दिन या 550 दिन का होता है, तकरीबन 530 दिन का होता है। वो अब तकरीबन अक्टूबर में कंप्लीट होने जा रहा है। इसके बाद बेयर मार्केट स्टार्ट होने जा रही है, नहीं होने जा रही, वो भी मैं आपको कंप्लीट समझा देता हूँ। इस वीडियो में कंप्लीट आपको लेटेस्ट न्यूज जो है मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं यूएसए गवर्नमेंट जो शट डाउन हुई है, इसका मतलब क्या है बेसिकली। तो यूएसए का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 30 सितंबर को खत्म होता है। 1 अक्टूबर से, जिस तरह पाकिस्तान में आया ना, 30 जून को खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर, नया बजट जो आया होता है उसके हिसाब से जो है 1 जुलाई को काम स्टार्ट होता है या खर्चे वगैरह डिवाइड किए जाते हैं। इसी तरह यूएसए का वो 1 अक्टूबर को स्टार्ट होता है। तो इस तरह पाकिस्तान की तरह वहां पे नहीं है। वहां पे अपोजिशन को भी लिया जाता है, उससे भी जो है उसके सिग्नेचर भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो कांग्रेस जो है इस चीज को उसने अप्रूव नहीं किया। जो भी बताया गया है कि इतने खर्चात इस पे लगेंगे, इस पे, वो जो है जब बात ना बने ना, बाज औकात बात लटक जाती है। यूएसए गवर्नमेंट शटडाउन इस तरह से होती है, ये पहले भी हो चुका है, 21 दफा तकरीबन हो चुका है। ये पहली दफा नहीं हुआ। तकरीबन पिछली दफा जब हुआ है 2018 में, आई थिंक हुआ है, 35 दिन का हुआ था। तो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप की ही गवर्नमेंट थी, उसमें भी इसी तरह जो है शटडाउन हुई थी। इसमें होता क्या है, जो तकरीबन नेसेसरी चीजें होती हैं, जैसे अगर मिलिट्री डिफेंस वगैरह, वो चलते रहते हैं। और भी जो मतलब जरूरी चीजें होती हैं जिसके बगैर जो है बिल्कुल मुल्क रुक जाता है, वो चलती रहती हैं। जो अननेसेसरी होती हैं जैसे पार्क वगैरह या जो रिसर्च वगैरह होती है या कुछ इस तरह से चीजें होती हैं, वो रोक दी जाती हैं कि उनका जो है हमारे पास अब अखराजात नहीं है। तो इसको सेटल डाउन होने में ये नहीं है कि मतलब क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाता है। मैक्सिमम जो लगे थे एक दफा 35 दिन लगे थे। ये अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, वो कितने दिन में इसको सेटल डाउन करता है। बाज औकात ये 2-3 दिन में भी हो जाता है, बाज औकात 10 दिन में भी हो जाता है। तो ये पहले भी हो चुका है, कोई न्यू चीज नहीं है। लेकिन मार्केट जो है डेफिनेटली इस पर रिएक्ट करेगी और ये जो है सॉल्व हो जाएगा और अप्रूव हो जाएंगे। बिल वगैरह होते हैं जो बेसिकली रुक जाते हैं, तो ये जैसे अप्रूव हो जाएंगे, बाज औकात ये बिल एक एक दिन में भी अप्रूव हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है नॉर्मल हो जाती है चीजें। लेकिन फिलहाल जो है यही न्यूज निकल आ रही है कि गवर्नमेंट जो है यूएसए की वो शट डाउन हो गई है। इसी चीज को जो है आप देखते हुए ना कि अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन मैं मिलिट्री पे जो है खर्च करूंगा। तो ये चीज भी जो है देख रहे हैं, क्योंकि प्रिंटर मशीन उनके पास है, जितना छापे मनी छाप सकते हैं। इस वजह से भी यूएस से डॉलर के ऊपर लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। और तकरीबन जो है कोई कितने सालों बाद, मैं एग्जैक्ट जो है आपके ऊपर ये लगा दूंगा पिक्चर, जिसमें जो है गोल्ड की डिमांड अब बढ़ती जा रही है। पहले यूएस डॉलर की डिमांड हमेशा से जो है ज्यादा रही थी, गोल्ड की डिमांड बहुत कम रही थी। लेकिन अब जो है दुनिया में गोल्ड की डिमांड बढ़ती जा रही है और ये चार्ट में जो है गोल्ड की डिमांड क्रॉस कर गई है यूएस से डॉलर को। तो ये पहली दफा हुआ है इसी वजह से, क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन की जा रही थी। और डेफिनेटली यूएसए आपको पता है कि कितना जल्दी जो है इन चीजों को देख लेता है, और उसने फौरन से जो है मूव ऑन कर लिया है क्रिप्टो की तरफ, और एसईसी के चेयरमैन हो गए। और उस तरह मतलब सारे ही लोग जो है वहां पे क्रिप्टो पे बुलिश हैं और लोगों को क्रिप्टो की तरफ जो है लाने जा रहे हैं, क्योंकि उनका डेट भी इसी तरीके से जो है वो उतारने का प्लान बनाए हुए हैं स्टेबल कॉइन के थ्रू। और उसके अलावा भी बहुत सी चीजें क्रिप्टो के थ्रू उन्होंने प्लान की हुई हैं। उनको ऑन चेन जाना ही पड़ेगा, अगर ऑन चेन नहीं जाएंगे तो वो पीछे रह जाएंगे, उनको सुपर पावर फिर कोई नहीं मानेगा। तो डेफिनेटली जो है अभी चाइना के पास गोल्ड, चाइना बहुत ज्यादा गोल्ड को जो है बाय कर रहा है। लेकिन अभी चाइना के पास गोल्ड के रिजर्व बहुत कम है। पहले चाइना ने इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया, तो जिसकी वजह से जो है चाइना के पास अभी बहुत गोल्ड रिजर्व कम है। उनको अपनी युआन करेंसी को सपोर्ट करने के लिए, बैक करने के लिए अभी बहुत तकरीबन 5,000 टन मजीद गोल्ड चाहिए होगा, उसको अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो वो डेफिनेटली जो है इसी तरफ जा रहे हैं। बाकी आपको मैंने ब्रिक्स की कंट्रीज का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि उनकी अपनी करेंसी भी आ सकती है या गोल्ड में भी और वो जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है काफी सारी चीजें जो है चल रही हैं। एक बात और भी मैं आपको बताऊं कि हमेशा से जो है तकरीबन 2011 में भी ऐसे हुआ था और 2020 में भी ऐसे ही हुआ था। जब जब गोल्ड ने अपने पीक को टच किया, अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, उसके बाद हमेशा से बिटकॉइन ने रैली दी है। 2011 का देख लें, 2020 का देख रहे हैं चार्ट,
तो हमेशा से जो है से ही गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई को पहुंचता है, तो तकरीबन कुछ टाइम, तकरीबन 2 वीक्स 3 वीक्स बाद जो है उस पे बिटकॉइन भी पीछे से रिएक्ट करता है और बिटकॉइन भी अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाने की तरफ जाता है। ये पहले भी देखा गया है, इस दफा भी मैं होप कर रहा हूं कि वही चीजें हमें देखने को मिले, क्योंकि अक्टूबर आ चुका है जिसका हम वेट कर रहे थे। सितंबर का वर्स्ट मंथ जो हम हमेशा समझते ही हैं क्रिप्टो के लिए, वो गुजर चुका है फाइनली। अब अक्टूबर, जिसको अक्टूबर भी कहा जाता है, वो हमारे लिए बुलिश रहे, और कम से कम इस बुल रन में हमें हमें 1 से 2 मंथ तो मिल जाएं, सिर्फ अगले 2 मंथ ही मिल जाए हमें पैसा बनाने के लिए, तब भी हमारे लिए इनफ है। क्योंकि इस बुल रन में हर कोई रो रहा है, इन्फ्लुएंसर हो जाए, इन्वेस्टर हो जाए, कोई भी हो जाए, वो रो रहा है, क्योंकि किसी का भी पैसा इस बुल रन में नहीं बना। पैसे बने हैं, लेकिन जिस तरह पिछले 2017, 2021, 2013 के बुल रन देखते हुए हम आए हैं ना, हर किसी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, तो वो एक्सपेक्टेशंस किसी की पूरी नहीं हो रही, तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं है जितने भी प्रॉफिट जिसने बनाए हुए हैं। तो अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ टाइम हमें देगा, बिटकॉइन जरूर देगा क्रिप्टो मार्केट पैसा बनाने का, और हम उसी को कैश करेंगे जिसका हम वेट कर रहे थे। बाकी देखते हैं, अक्टूबर का मंथ फाइनली स्टार्ट हो गया है, तो डेफिनेटली आगे क्या होता है। एक और भी बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, रेट कट करने के जो चांसेस हैं वो भी तकरीबन 90% से अगेन ऊपर चले गए हैं। अक्टूबर में एक रेट कट, और दिसंबर से पहले अगेन एक रेट कट, मतलब 2 रेट कट होने के अगेन से चांसेस बन गए हैं। तो इसी तरह अगर रेट कट होते गए और ये मतलब पीछे चले गए, पीछे मैंने आपको डिटेल बताई हुई है कि जैसे ही ये पिछले बुल रन है, तो कभी जो है इंटरेस्ट रेट 0.25 पे होता था, कभी जो है मतलब 2 से नीचे नीचे इंटरेस्ट रेट जब चला गया ना, तो फिर रिस्की एसेट्स में पैसे आते देखिएगा लोगों को, जो है देखिएगा कितना रिटेलर इंटर होते हैं, तो मार्केट कहां से कहां चली जाती है। देखते हैं आगे क्या बनता है। फिलहाल यही लेटेस्ट न्यूज चल रही है मार्केट में। मिलता हूं इस वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।